इस वीडियो पर क्लिक कर आप खुद को तैयार करने आए हैं, जिससे आप वो सब अपनी लाइफ में अचीव कर पाएं जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग सब कुछ देने को तैयार है। मनुष्य होने के नाते हम सभी की विशेस और ड्रीम्स होते हैं, जिन्हें हम भौतिक रूप से पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सपने हमारी पहुंच से बाहर हैं और हमें इसमें फंसाए रखते हैं। चाहने का चक्र, लेकिन कभी हासिल ना होने का चक्र। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि यूनिवर्स में वह शक्ति है और यहाँ तक कि आपको वो सब कुछ देने की इच्छा भी है जो आप चाहते हैं। ये एक बड़ा दावा लग सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूनिवर्स अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज और अबंडेंस से भरा हुआ है। यदि आप जानते हैं कि इस पावर का यूज कैसे किया जाए, तो आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले योगी और सेंट यूनिवर्स के इस रहस्य को जानते हैं। तभी तो कहा जाता है कि संत, महात्मा और योगियों का ऑरा दूर तक होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। उनका ऑरा दूर तक इसीलिए होता है क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में बहुत ऊपर के लेवल पर होते हैं। तभी तो वो यूनिवर्स के इस रहस्य को जानते हैं। लेकिन वो खुद को मोह माया के इस बंधन से अलग कर चुके हैं, इसलिए वो इस रहस्य में शक्ति का यूज किसी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूनिवर्स वो सुप्रीम पावर्स कैसे काम करती हैं, या कहीं डिवाइन पावर्स कैसे काम करती हैं। क्योंकि इन डिवाइन शक्तियों से बहुत से लोग अनजान हैं और हम गहराई से जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन सब से जुड़कर कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम जितना जानते हैं और समझते हैं, ये उससे कई गुना आगे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें इजीली समझ आए, इसके लिए दुनिया में बहुत सी तरीके समझाए गए हैं। क्योंकि जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमय होती है, बहुत जादुई सी लगती है, तो लोगों को उस शक्ति पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब बात ईश्वर की आती है, तो लोग उस पर डाउट करते हैं। ये रहस्य खुद को साइंटिफिकली एक्सप्रेस करता है। आज मैं आपके साथ इस रहस्य के उन राजों को शेयर करने जा रही हूँ, जिनसे हिमालय में रहने वाले सेंट्स और योगी अपनी जिंदगी को यूनिवर्स से जोड़ते हैं, या कहें खुद को उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस में बहुत ऊपर के लेवल पर होते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। और ज़्यादातर लोग टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण कभी कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के ऊपर जा ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी एनर्जी लो होती है और योगी और सेंट की एनर्जी बहुत हाई होती है। इसलिए वो खुद को यूनिवर्स से जोड़ने में, या कहीं डिवाइन पावर्स से जोड़ने में सफल होते हैं। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप उन डिवाइन पावर से या कहीं यूनिवर्स से तभी जुड़ पाएंगे जब आप हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर रहेंगे। नहीं, इस रहस्य को जानकर आप में से कुछ लोग बहुत सरप्राइज हो सकते हैं और कुछ इस पर बिलीव कर अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके विश्वास के बढ़ने से आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की एबिलिटी में वृद्धि होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, तो आप यूनिवर्स को संदेश भेज रहे हैं कि ये आपके लिए काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए काम नहीं करेगा, नहीं, सिर्फ इतना है कि आपको इसे प्रैक्टिस में लाना है। हर किसी के पास मन को फोकस करने और अपनी मनचाही चीज को मैनिफेस्ट करने की क्षमता होती है। आपको बस शुरुआत करनी है और पहला स्टेप लेना है। और कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हम खुद को उन डिवाइन पावर से, दिव्य शक्तियों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने दिल की बात को सुप्रीम पावर को बता सकते हैं, उन दिव्य शक्तियों को बता सकते हैं, कैसे हम अपनी विशेस को यूनिवर्स, ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, या मैं जो चाहता हूँ उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। लेकिन जब आप इन सब के बीच एक संबंध ढूंढते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके और यूनिवर्स के बीच, या कहीं आपके और ईश्वर के बीच
उस शक्ति के बीच जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। आप इस शक्ति को जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इस सृष्टि को बनाने वाले निर्माता के बीच बेशक आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, लॉजिकल, नॉन लॉजिकल, या आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, आप जो भी हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सभी को एक शक्ति ने, एक डिवाइन पावर ने बनाया है। वो डिवाइन पावर हम सभी का क्रिएटर है। इसी पावर ने सब कुछ बनाया है। इस सृष्टि पर हम सभी को उस डिवाइन पावर ने बनाया है। हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को उस डिवाइन शक्ति ने, उस डिवाइन पावर ने बनाया है। और अगर वो डिवाइन पावर मौजूद है, जिसे हम चाहें अपना परम पिता परमेश्वर कहें, यूनिवर्स कहें या ईश्वर कहें, आप इस दिव्य शक्ति को जो चाहें पुकारें। लेकिन ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि ये हमेशा हर क्षण हमारे आसपास मौजूद है। ये डिवाइन पावर हमारे हर काम और हर मूवमेंट को एग्जामिन कर रही है, नोट कर रही है। इसका मीनिंग है जब हम प्रेयर करते हैं, किसी चीज के लिए अपनी क्लियर इंटेंशन सेट करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी को अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं। जैसे जो भी आप चाहते हैं, अच्छा करियर, अच्छी हेल्थ, चाइल्ड, ड्रीम लाइफ या किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना, अपने इरादे को क्लियर और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तब आप अपनी लाइफ में अपनी मनचाही चीज को विजुअलाइज करते हैं ताकि वो आपकी लाइफ में साकार हो। फिर चाहे वो विजुअलाइजेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर लव मैनिफेस्ट करना हो, मनी मैनिफेस्ट करना हो या ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना हो, जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, आप उसे विजुअलाइज करते हैं, अपने माइंड में उसकी इमेज बनाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा यूनिवर्स कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी बात सुनता है। बहुत कम टाइम में बहुत से लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही लाइफ को जिया है, वो सब अचीव किया है जो वो अपनी लाइफ से चाहते थे, अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव किया है, अपने बिजनेस को ग्रो किया है और अपनी जिंदगी में आध्यात्मिक ज्ञान से चमत्कार होते देखे हैं। सभी अलग अलग चीजों को पाने में सफल हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ उनके बारे में नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान इस शक्ति का व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर सकता है। लेकिन जब ये व्यक्तिगत शक्ति सामूहिक प्रयास में बदल जाती है, यानी जब एक व्यक्ति से शुरू हुई इस शक्ति का उपयोग एक स्तर पर अलग अलग लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से जुड़ जाता है, तो आप समझ जाते हैं कि आखिर ये शक्ति उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से कैसे जुड़कर काम करती है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। डांस का सपना देखने वाला हर डांसर डांस करने जाता है, लेकिन हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनमें से विनर बस एक ही होता है। तो जो विनर होता है, क्या बस उसी का डांस सबसे बेस्ट होता है? क्या बस उसी की कोशिश सबसे अच्छी होती है? क्या एग्जाम में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स ही बेस्ट हैं, बाकी नहीं? क्या यूट्यूब पर दिखाए जाने वाले लोग जो फेमस हैं, जिन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या वो सबसे बेस्ट है? क्या वो दुनिया के बेस्ट डांसर हैं? क्या वो दुनिया के बेस्ट डाइटिशियन है? यूट्यूब पर जो योगा ट्रेनर आपको दिखाया जा रहा है, क्या वही दुनिया के सबसे ज्यादा आसनों को जानने वाला योगा ट्रेनर है? क्या एक सिर्फ वही है जिसको योगा की सभी चीजों की नॉलेज है? और कई बार इन सभी सवालों का जवाब होता है नहीं। ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जिनके पास उनसे ज्यादा नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, टैलेंट है, लेकिन वो हिडन है, छिपा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों है कि जो उनसे ज्यादा टैलेंटेड है वो उनसे पीछे हैं? गॉड ने उन्हें क्यों नहीं चुना करोड़ों लोगों का प्यार पाने के लिए, फेमस होने के लिए? क्यों? जाहिर सी बात है, हम सभी चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों। हम सभी अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं और उसी समय हम ये भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ ऐसा हो कि हमें पता चले कि यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है या हमारी प्रार्थना में मांगी गई चीज को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी मैनिफेस्टेशन में एक ही डिवाइन पावर से अपनी मनचाही चीज मांगते हैं और हम चाहते हैं यूनिवर्स हमारी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट कर हमें अलाउ करे। बहुत बार हम अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट करने की सोचते हैं और वो मैनिफेस्ट भी हो जाती हैं और कई बार नहीं भी होती। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि कुछ चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं और कुछ नहीं होती? तो ऐसा होना स्वाभाविक है,
क्योंकि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, यहाँ कुछ और भी है जो मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा बस आपके साथ है, ऐसा किसी के भी साथ होना नेचुरल है। और जब हम इसे डीपली समझना शुरू करते हैं तो हम ये जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम वो कैसे बन सकते हैं जिससे यूनिवर्स हमें खुद चुने और हमें रिस्पॉन्स भी करे, हमारी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करे और इसे रियलिटी में बदल कर हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। ऑफ कोर्स हम सभी ऐसा चाहते हैं और इसीलिए मैनिफेस्टेशन की डिफरेंट टेक्निक्स को अपनी लाइफ में फॉलो भी करते हैं। लेकिन वो चीज़ जिसके बिना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह सकती है वो है आपकी क्षमता का आपकी मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ना होना। यानी अगर आपकी योग्यता आपके सपनों को आपकी मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ही नहीं होगी तो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। यूनिवर्स एक्चुअल में आपके फेवर में काम कर रहा है, आपके पक्ष में काम कर रहा है और यूनिवर्स आपको वो सब देना चाहता है जो आप चाहते हैं। लेकिन उससे पहले यूनिवर्स हमारा टेस्ट करता है कि जो आप मांग रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे। यानी अगर आप खुद को उसके काबिल बना लें, जो आप मांग रहे हैं आप उसे संभाल पाएं, आप उसके सक्षम हो जाएं, तो जब यूनिवर्स देखता है कि आप उस चीज़ के कैपेबल हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ अवश्य देता है। यूनिवर्स की टाइमिंग परफेक्ट है। यूनिवर्स को पता है कि इस इंसान को कोई चीज़ कब और कैसे देनी है और यूनिवर्स का टाइम फिक्स्ड है और यूनिवर्स का वो फिक्स्ड टाइम हमारे लिए परफेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि हम उतने परफेक्ट नहीं हैं जितना यूनिवर्स है। तो जब यूनिवर्स देख लेता है कि हम योग्य हैं तो जो चीज़ हमने मांगी है वो चीज़ किसी भी तरह यूनिवर्स आप तक पहुंचा कर रहेगा। जो आपने विश की है यानी मांगी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स हमारा टेस्ट करेगा, लेकिन उस टेस्ट को देने के लिए हम खुद को तैयार कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपको खुद को तैयार करना होगा और खुद को तैयार करने के लिए आपको अपने शरीर, मन और आत्मा इन तीनों में संतुलन लाना होगा और हमारे विचार, मस्तिष्क, वाइब्रेशन और एनर्जी को इन तीनों चीज़ों से जोड़ना होगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अलाइन कैसे करते हैं या कहें कैसे हम इन सारी चीज़ों को संतुलन में लाकर जोड़ते हैं। तो आइए अब हम इसको संतुलन में लाना सीखते हैं। आप अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं और उन्हें फील भी करते हैं। तो एक तरह से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और अपने विचारों के साथ इन सभी को मेल मिलाते हैं और इन्हीं प्रैक्टिस के दौरान आप यूनिवर्स के टेस्ट में भी परफॉर्म करते हैं। यही तो तैयारी है यूनिवर्स के टेस्ट की। जिस तरह हम लोगों को अलग अलग फैक्टर्स में चेक करते हैं, उसी तरह यूनिवर्स भी हमें चेक करता है, टेस्ट करता है कि हम अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी विशेस को रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करें आपकी XYZ कंपनी है और लोग आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी के लिए एक व्यक्ति को कैसे चुनेंगे। अगर आप एक इंटरव्यूअर हैं तो या तो आप उसको चुनेंगे जिसकी क्वालिफिकेशन बाकियों के अकॉर्डिंग बेस्ट हो, या आप उसे चुनेंगे जिसकी स्किल्स अच्छी हो और हार्ड वर्किंग हो, या फिर उसे जिसमें सारी चीज़ें हों लेकिन इसके अलावा उससे एक ऐसी वाइब्रेशनल फीलिंग आए जिससे पता नहीं क्यों आप उसके ऑरा की ओर अट्रैक्ट होता महसूस करें और आप उसे ही सिलेक्ट करें। फिर भले ही उसकी क्वालिफिकेशन बाकियों से कम क्यों ना हो, आप उसकी पॉजिटिविटी की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि ये वो फीलिंग है और वो तरीका भी जिससे आप खुद को उस डिवाइन के टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं उस डिवाइन के लिए, तब भी जब आपके सामने कोई नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे उस व्यक्ति ने खुद को इंटरव्यू के दौरान सबसे बेस्ट दिखाया, हम यूनिवर्स के सामने खुद को बेस्ट दिखाते हैं। और आप खुद को बेस्ट कैसे शो कर सकते हैं यूनिवर्स के सामने। यूनिवर्स आपसे आशा करता है कि आप हमेशा अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ जीवन जिएं। जी हाँ दोस्तों,
लिविंग ऑथेंटिकली मतलब खुद के साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट होना और अपनी सच्चाई को एक्सप्रेस करना। जब आप खुद के साथ ऑथेंटिक नहीं होते तो आप खुद के प्रति सच्चे नहीं होते और फिर आप जो हैं उसे छिपाते हैं। ये आपको अलाइनमेंट से बाहर खींचता है। आपकी ये क्वालिटी आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के योग्य बनाती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका परसिस्टेंस लेवल, यानी आप कितने दृढ़ हैं अपनी उस चीज़ को पाने के लिए। क्या आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं? क्या आप में सच में वो इच्छा शक्ति है कि आप किस हद तक उसे पाना चाहते हैं? सेकेंड, कंसिस्टेंसी, यानी आप कितनी दृढ़ता रखते हैं अपने अप्रोच के प्रति। आप कितनी शिद्दत से अपने विश को अचीव करने के लिए या मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के लिए वो चीज़ कर रही हैं। थर्ड, रिस्पेक्ट, क्या आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हैं? जिनके आसपास आप हैं उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं? जिनके साथ आप अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं, जिन्हें आप रास्तों में मिलते हैं, क्या आप उन सभी के प्रति रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप पूरे दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? और इसके अलावा आप उन सभी के प्रति पोलाइट हैं, विनम्र हैं? क्योंकि यूनिवर्सल पावर हमेशा आपकी काइंडनेस और आपकी अच्छाई को प्रेज करती हैं। गुस्से में चिल्लाना, लोगों को गलत बोलना, अब्यूसिव वर्ड्स का यूज़ करना, किसी के साथ बुरा बिहेवियर करना और यूनिवर्स को भी गुस्से में रिस्पॉन्ड करना, ये सब गलत है। झुकना, क्योंकि प्रकृति भी हमें झुकना ही सिखाती है। फलों से लदे पेड़ सीधे खड़े होने के बजाय झुके हुए होते हैं। झुककर वे सभी को मीठे फलों का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि हमारा हार्श और रूड बिहेवियर यानी कठोर और असभ्य बिहेवियर हमें महान नहीं बल्कि छोटा बनाता है। क्योंकि हमारा हार्श और रूड बिहेवियर यानी कठोर और असभ्य बिहेवियर हमें महान नहीं बल्कि छोटा बनाता है। अपने दिल में हमेशा सेवा की भावना को जिंदा रखें, इस उम्मीद से कुछ भी किसी को ना दें कि बदले में आपको उस सेवा का फल मिलेगा। क्योंकि अगर हम हर समय ये जानते हैं कि दूसरों की हेल्प करना भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से दिया गया हमें एक बहुत ही स्पेशल अधिकार है, एक बहुत ही खास अधिकार जो उस ईश्वर ने हमें दिया है। इसलिए आभारी रहें कि आपको दुनिया में लोगों की भलाई, सेवा और दया की शक्ति का यूज करने की स्ट्रेंथ और परमिशन दी गई है। इस तरह से सोचने और काम करने पर आप पूरे और परफेक्ट बन सकते हैं। सिर्फ यही तरीका है जिससे आप परफेक्ट बन सकते हैं। इसलिए किसी को कुछ भी दें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये ना सोचें कि बदले में आपको कुछ मिलेगा। अब सवाल ये है कि हम जो सेवा करते हैं उसके बदले में हमें किसी चीज़ की उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए, यानी हमें एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं रखनी चाहिए। जिसकी आप सेवा करते हैं या कहीं मदद करते हैं उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसे ईश्वर के रूप में समझें। क्या किसी की हेल्प करके ईश्वर की आराधना करने की अनुमति पाना एक बड़ा सम्मान नहीं है? अगर हम सच में बदले में कुछ भी प्राप्त किए बिना देने वाले होंगे तो हम बेकार की एक्सपेक्टेशन के इस सारे दर्द से बच सकते हैं और खुशी खुशी दुनिया में अच्छे काम कर सकते हैं। और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किए गए काम में कभी भी दुख नहीं आएगा। दुनिया अनंत काल तक अपने सुख और दुख के साथ चलती रहेगी।